हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आप काफ़ी चैप्टर्स आपको मिल चुके हैं। 3 चैप्टर मिल गए वसंत के और 1 चैप्टर मिल गया मल्हार का। ये मल्हार का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं अब। ऑलराइट। और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इनके इसके जो लेखक हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। कि मतलब हॉकी के गेम के अंदर उनसे बेटर प्लेयर शायद आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। जैसे आप विराट कोहली को, बुमराह को जानते हैं, तो ऐसे ही हॉकी के अंदर नाम है ध्यानचंद। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बुमराह, रोहित शर्मा, ये हमारे क्रिकेट के लोग देखते हैं आईपीएल वगैरह में, आप लोग रोजाना देखते हो। बट ही इज लाइक अ फॉरगेटन हीरो। अब लोग इतना शायद इनको नहीं जानते, बट आपको अगर कभी भी टाइम मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़ना। बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। इट रियली गिव्स गूज बम्स, पक्का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गोल। ये इनकी बायोग्राफी है, उसी में से इन्होंने कुछ पेजेस लिए हैं। इस पार्ट का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। मतलब आपके ऐसे फ्लैशेस आ रहे होंगे दिमाग के अंदर, जैसे कि गोल गेंद, गोल रेटी, गोल चंद्रमा। जितनी गोल चीजें हैं ये सब आपके दिमाग में आपको फ्लैश हो रही होंगी। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का संस्मरण है, जिन्होंने बायोग्राफी है, और उसका एक अंश है। और इसका मतलब एक पार्ट है। इसे पढ़ते हैं, जानते हैं कि वो कौन थे। वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक है, उनके बारे में वो हम जानते हैं। थोड़ा सा बड़ा करूंगा। हाँ, दिस इज बेटर। खेल के वो कह रहे हैं। अब ये उनकी जबान है, ठीक है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं भाई। अब जब आप खेलते तो लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत चलते हैं। जैसे लास्ट क्रिकेट मैच के अंदर कितनी कितनी तालियां बजाई इन्होंने, कितना टीज किया था इंग्लैंड को, और उसी ने फायर अप कर दिया बेन स्टोक्स को हम मैच हार के। तो ये सब स्लेजिंग, ये सब लड़ाई झगड़े क्रिकेट में हर जगह पे और हॉकी में भी होती हैं। खेल में तो ये सब चलता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट मींस आपको समझ में आगे वाली बात कि ये ही इज इन आर्मी, क्योंकि रेजिमेंट जो होती है वो आर्मी में होती है। खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स, सैपर और माइनर्स कौन से हैं? सैपर्स और माइनर्स वो होते हैं जो माइंस लगाते हैं। माइंस को लगाते हैं, माइंस होते हैं रोड पे, माइंस बिछा देते हैं, और कोई भी ट्रक जाता है या कोई भी पैदल आदमी वहां से निकलता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है उसके ऊपर। तो सैपर्स और माइनर्स उस वो काम के अंदर उसको माइंस को लगाना और माइंस को निकालना, ये उनका मेन काम है। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज तब तक लोगों को पता लग गया था कि ध्यानचंद इज लाइक अ प्रोडिजी, इज लाइक अ वेरी बिग प्लेयर। प्रोडिजी मतलब हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड प्लेयर है, और इसके हॉकी में एक्चुअली में जादूगर है। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पे दे मारी। अब देखो, उसने हॉकी स्टिक काफी हार्ड होती है, जोर जोर से लगी होगी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, और अब गेम के लिए इनका लव देखो। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ गया एंड ही केम बैक कि नहीं नहीं, मुझे तो खेलना है। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पे हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, और वो सोचता था कि बदला कब लेगा। उसका मतलब उसका ध्यान पूरा ध्यानचंद के ऊपर ही लगा हुआ, मेजर ध्यानचंद के ऊपर ही लगा हुआ कि अब ये मुझसे बदला कब लेगा। मैंने एक के बाद एक झटपट झटपट मारे, फटाफट मीन्स क्विकली 6 गोल कर दिए। खेल हो तो खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, देखा, यू शुड बी पेशेंट इन गेम, यू शुड बी पेशेंट इन लाइफ। इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। जब भी गुस्सा आता है, कहते हैं ना, गुस्सा अकल को खा जाता है। तो आपके सोचने समझने की जो भी शक्ति होती है ना, वो खत्म हो जाती है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अब वो सोच रहा था कि ये मुझे मारेंगे। नहीं भाई, वो तुम्हें मारना नहीं चाह रहे थे, वो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाह रहे थे। और तुम चाह रहे थे तुम्हारा गेम पे से फोकस हट जाए, और तुम्हारा सारा फोकस खिलाड़ी ध्यानचंद के ऊपर चला जाए। अगर तुमने मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सच में बहुत शर्मिंदा हुआ। सेम हमारे क्रिकेट में हुआ। अगर ये बेन स्टोक्स को वहां पर मैदान में ट्रिगर नहीं करते तो हम शायद मैच को जीत भी जाते या हम ड्रॉ कर जाते। बट जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने उसको चिढ़ाया, तालियां बजाई, उसको सृज किया,
इससे वो ट्रिगर हो गया। उसने कहा बेटा ठीक है, अब मैं इनको हरा के मानूंगा। उसने जिद पकड़ ली बेन स्टोक्स ने, और उसने एक ही बार में सीधा स्ट्रेट 10 ओवर्स करे। 2 4 5 ओवर में एक फास्ट बॉलर थक जाता है, बट ही डिड 10 ओवर्स, और उसकी वजह से हम हार गए। ये होता है, कई बार कुछ चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं। वह खिलाड़ी सच में बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला हर आदमी हर समय इसी बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जब आप किसी का बुरा करते हो तो आप यही सोचते हो कि बुरा करना तो है, इट्स यूजुअल थिंग, क्योंकि आप भी करते हो, तो कभी ना कभी वो आपके साथ भी होगी। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1904 आपको एक याद हो गया कि ही वॉज बॉर्न इन 1904, ऑलराइट, एंड ही वॉज बॉर्न इन प्रयागराज, जहां पर अभी पीछे कुंभ हुआ था। अगर आपने देखा हो, याद हो, कुंभ जहां हुआ था ये वहीं पैदा हुए हैं। और बाद में हम झांसी आके बस गए। झांसी एक बहुत बड़ा सिटी है प्रयागराज के पास ही। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो इनका करियर कब स्टार्ट हुआ? 16 साल की उम्र में। ये पैदा कब हुए? 1904 में। ये कहां पर रहते थे? प्रयागराज में। प्रयागराज से कहां गए? झांसी। देखो 2 3 क्वेश्चन आपके बन गए। अगर आप चैप्टर ध्यान से सुनते रहोगे बार बार तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। मेरी रेजिमेंट का हॉकी में काफी नाम था। जो जिस रेजिमेंट में फर्स्ट ब्राह्मण में ये कौन सी रेजिमेंट में भर्ती हुए? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। और वहां पर हॉकी बहुत पॉपुलर थी। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी शुरुआत के अंदर कोई खेल के अंदर ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वहां पर एक तिवारी जी थे जो इस रेजिमेंट के सूबेदार थे। अगेन अ पोस्ट इन आर्मी। सूबेदार जो है वो आर्मी की पोस्ट है, जैसे मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, ऐसे सूबेदार भी होता है। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। छावनी होगी मतलब ग्रुप, जहां पर ये सारे एक साथ रहते हैं उसको छावनी कहते हैं। तो छावनी में हॉकी खेलने का ना कोई एक टाइम नहीं था, जब जिसका मन हो खेल लेता था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। अभ्यास माने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मीन्स न्यूबी, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया, न्यू स्टार्टर। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आया, निखार माने जैसे जैसे मेरे मेरे खेल में फिटनेस आई, जैसे जैसे मेरा खेल ग्रो होता गया, बढ़ता गया, अच्छा हो गया, वैसे ही वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। धीरे धीरे करके उनके डेजिग्नेशन भी बढ़ते गए। सिपाही से अगला, फिर अगला, ऐसे ऐसे डेजिग्नेशन के बढ़ते गए। 1936 में बर्लिन बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक के लिए इंडिया टीम का, इंडिया हॉकी टीम का जो कैप्टन था वो मेजर ध्यानचंद थे। और उस टाइम पे हिटलर जिंदा था। तो हिटलर वाज देयर इन बर्लिन फॉर दिस गेम, और उन्होंने ध्यानचंद को खेलते हुए देखा था और बड़ी तारीफ भी की थी। उस समय से मैं सेना में लांस नायक था। उस टाइम पे लांस नायक था, अगेन अ पोजीशन इन आर्मी। बर्लिन ओलंपिक के में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुए थे। जब वो हॉकी वहां पर बहुत बढ़िया खेल रहे थे तब वहां के लोग इनको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे कि भाई व्हाट अ प्लेयर। उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहा। ठीक है, ये एक बन गया। और उनको क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मतलब ये नहीं कि वो, क्योंकि हॉकी इज ए टीम गेम। अनलाइक बैडमिंटन और लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, ये इंडिविजुअल भी खेले जा सकते हैं, ठीक है ना। बट हॉकी के लिए 11 लोग चाहिए चाहिए। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद गोल के पास ले जाऊं। मैं किसी तरीके से लोगों से काटते हुए गोल गेंद को, बॉल को अपने गोल के पास ले जाऊं। देखो ये है बर्लिन ओलंपिक्स की टीम, और मेरे ख्याल से ये है शायद, ये ही इज द गाय, आई थिंक। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं अभी। हाँ यही है, ही इज, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 की टीम है। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 में के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। और मैं गोल के पास पहुंच के जाके अपने किसी साथी खिलाड़ी को पास दे दूं, उसको एक पास दे दूं, भाई तू गोल कर दे, कि उसको भी कोई ना कोई एक श्रेय मिल जाए, उसको भी एक मिल जाए कि भाई उसका जो बेनिफिट है मेरे किसी साथी खिलाड़ी को भी मिले।
अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। और यही जो उनकी गेम के लिए एक प्यार था, गेम को खेलने का तरीका था, जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, यही लोगों को बहुत पसंद आती थी। कि वो इंडिविजुअल नहीं खेलते थे, अनलाइक बहुत प्लेयर्स इंडिविजुअल भी खेलते हैं जिनको अपने रिकॉर्ड की लगी रहती है बस, तो वो अपने इंडिविजुअल नहीं खेलते थे, वो सबको साथ में लेके खेलते थे। बर्लिन ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण माने गोल्ड, तो उन्होंने बर्लिन ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता था। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। यस, इट शुड बी अ टीम स्पिरिट, इट शुड बी फॉर योर कंट्री। तो जो ये ओलंपिक का मेडल है, गोल्ड मेडल है, इट्स नॉट फॉर दैट इंडिविजुअल या वो टीम या वो रेजिमेंट, नो, इट्स फॉर द कंट्री। क्या बात है, सल्यूट टू मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में आप और भी पढ़िए, बहुत अच्छा इंस्पायरिंग चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? जरूर इस चैप्टर के बारे में कोई ना कोई कमेंट, आपके कोई डाउट हो, आप किसी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हो, आप जरूर पूछिए। साथ में आप इस चैप्टर को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें करने के लिए। साथ में चैप्टर को पढ़ भी सकते हो ठीक है ना, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। और इसी के एंड में अब आपको इसके टॉप 10 क्वेश्चंस की स्लाइड्स मिल जाएंगी। चैप्टर ध्यान से सुनिए, उन क्वेश्चंस को याद करिए, एंड आई अश्योर यू कि अगर आप मेहनत करेंगे, यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स।